अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी मैं दिन के टाइम से। और अम्मी ने आज बनाई थी माश की दाल, लेकिन मुझे माश की दाल का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि कल जो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग में ये डॉन के चिकन पराठे लाए थे, इनको ट्राई करके देखते हैं। और साथ ही ये चिकन टेम्पुराज मैं बहुत अरसे बाद ये खा रही हूँ। अगर तो आप ये लाते रहते हैं तो आपको पता होगा कि इसके साथ एक डिप सॉस मिलती है जो कि बहुत स्पाइसी होती है, लेकिन बहुत मज़े की होती है। तो फिर मैंने सोचा कि ये दोनों चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ। चिकन पराठे का मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है वो कैसा सा होगा, क्योंकि वो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता कि इसको कितनी देर तक हमने पकाना है। और चिकन टेम्पुरास तो मैं पहले भी खा चुकी हूँ, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद खा रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा लंच और नाश्ता दोनों मिक्स ही हैं। और इसके बाद काफ़ी देर तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। चिकन पराठा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग भी देख सकते हैं कि इसकी कितनी प्यारी शक्ल बनती जा रही है। और बिलीव मी, ये खाने में भी बहुत मज़े का था। तो चलें जी, बनाते हैं अपना नाश्ता और उसके बाद करती हूँ मैं आपसे बात। अच्छा जी, ये हमारा पराठा आप देख सकते हैं बन गया है। मैंने इसको हल्की आंच पे बनाया था और थोड़ा थोड़ा सा इस पे ऑयल मैंने लगाया था ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और पराठा बनाते बनाते साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी स्किन केयर रूटीन। मेरे पास यहाँ पे स्किन केयर के इतने ज़्यादा आइटम्स नहीं हैं, मतलब मैं यहाँ पे बहुत कम प्रोडक्ट्स लेके आई हुई हूँ। लेकिन मैंने जब मैं यहाँ आई थी तो उस टाइम मैं अपने साथ कुछ मिनीज़ लेके आई थी जो कि मेरे ख़त्म हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पाकिस्तान से ही परचेज़ की थी अपने स्किन के लिए। तो वो कुछ अफोर्डेबल चीज़ें जो मैंने यहाँ पे ली थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखें, मैं साथ साथ अपना नाश्ता भी कर रही हूँ। बिलीव मी, ये पराठा बहुत अच्छा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। मैं इसके लच्छेदार पराठे पहले खा चुकी हूँ, लेकिन चिकन पराठा मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और बहुत अच्छा था ये। और स्किन प्रोडक्ट्स की जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि मैं कौन से पेजेस से वो लेती रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि वो कहाँ से आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। तो चलें जी, साथ ही हम नाश्ता करते हैं। तो ये हैं वो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स जिनसे मैं अपनी ईद से पहले अपनी स्किन क्लियर करूँगी। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कुछ मैं अपने साथ रियाद से लेके आई थी और कुछ मैंने पाकिस्तान से ख़रीदी हैं। जैसे कि ये आप डर्मा शाइन देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत इसके रिव्यूज़ भी देखे हुए हैं। इसकी काफ़ी यूट्यूबर्स इसकी रिकमेंडेशन भी करती हैं। तो जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैंने कहा कि मैं इसको एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर करूँगी। और ये काफ़ी अफोर्डेबल है और मैंने डर्मा शाइन के पेज से ही मंगवाए थे और आप लोग भी वहाँ से मंगवा सकते हैं। आई थिंक सो ये 1100 to 1200 में है विद डिलीवरी। और अगर ऑफ़र लगी हुई हो तो फिर तो ये 1100-1200 इसकी प्राइस है। और ये देखें कि ये 6 प्रोडक्ट्स होते हैं और ये पूरा एक फेशियल किट है, मतलब ये इनकी फ्रूट्स रेंज में है। और ये 1 by 1 मैंने रख दिए। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे इसका फेस वॉश। और फेस वॉश इसका बस ठीक ही है, ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है। और उसके बाद आप इसका यूज़ करेंगे क्लेंज़र मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है। टाइनी पार्टिकल्स हैं उसमें थोड़े से और इतने ज़्यादा हार्श नहीं है। उसके बाद इनका स्क्रब है जो कि एप्रिकॉट में है। और स्क्रब में थोड़े से इनके जो पार्टिकल्स डले में थोड़े से बड़े हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने फेस पे उनको रगड़ना नहीं है। उसके बाद फेस पॉलिश है। फेस पॉलिश के अंदर इन्होंने जैसे ब्लीच का पाउडर होता है इस तरह के, आपको पता है फेस पॉलिश तो हम कहते ही ब्लीच को है, तो उस तरह का ये इसकी है। और उसके बाद जो इनका बेस्ट है इनका मास्क है। एंड में ये जो इन्होंने मसाज क्रीम रखी है इसका मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया। मसाज क्रीम की जगह आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं तो वो भी काफ़ी रहेगा। अच्छा, क्लेंज़र के लिए जो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है वो मिनीसो का ये वाटरमेलन क्लेंज़र है। और ये बहुत अच्छा है, इससे मैं मेकअप रिमूव भी कर लेती हूँ और इससे स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो अगर आपको ये मिनीसो पे अवेलेबल हो तो आप ये ज़रूर लीजिए।
और उसके साथ ही अगर आपके पास कोई स्क्रब नहीं है, जैसे कॉफ़ी स्क्रब भी बनता है घर में, आप सबको पता है कि कॉफ़ी में 1 चम्मच शहद डाल के बनाया जाए तो वो भी बहुत अच्छा स्क्रब बन जाता है। और इसी तरह ये मिनीसो का टोनर जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसका रिव्यू भी मैं अपने इंस्टा पे दे चुकी हूँ। ये बहुत अच्छा टोनर है। उसके बाद आप टोनर अप्लाई करेंगे और जी उसके बाद ये मैं सफोरा से मुझे मिनीज़ में ये मिला था और इसके ब्रांड का नाम बड़ा अजीब सा है, बोसिया, आई डोंट नो, मुझे सही इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत अच्छा ये मास्क है और ये मैं अपने साथ रियाद से लेके आई थी तो ये मैं यूज़ करती हूँ एज अ मास्क। वरना फिर आप ये डर्मा शाइन का मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मास्क लगाने के बाद आपने नो स्ट्रिप्स यूज़ करनी है और नो स्ट्रिप्स भी ये मिनीसो की हैं और ये बहुत अच्छी बेस्ट नो स्ट्रिप्स है, तो ये आप अप्लाई करेंगे। और उसके बाद ये क्लैरेंस की डे क्रीम है, एज अ मॉइस्चराइज़र मैं ये डे क्रीम लगाऊंगी। और अगर आपके पास कोई हाई एंड नहीं है तो अफोर्डेबल में जो सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है वो ये निविया का है। ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत टाइम से इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र्स निविया। और मॉइस्चराइजिंग करने के बाद आप न्यूट्रोजेना की ये आई जेल क्रीम लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अंडर आई का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। बहुत जल्दी हमारी आंखों पे रिंकल्स पड़ जाते हैं। मैंने बहुत लेट ये स्टार्ट किया था जिसकी वजह से मेरी आइज़ बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी। और उसके बाद लिप्स के लिए ये लिप थेरेपी वैसलीन के आप कोई भी इसमें लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अव्वल तो आप ये डर्मा शाइन का ये अगर आपके पास है तो ये तो एक पूरी फेशियल किट है, वरना फिर ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि अफोर्डेबल भी हैं, आप अगर आपके पास हैं तो आप आराम से इन तरीके से घर में बैठे अपना फेशियल कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो जी उसके बाद मैंने खाई ये स्पैगेटीज़ बहुत मज़े के। आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।